एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि गाड़ियों के पीछे या मोबाइल टावर के ऊपर रेड कलर की लाइट क्यों लगा देते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ज़्यादातर साइंस के स्टूडेंट से पूछा जाता है। ये जो बड़े बड़े ड्राइवर हजरात है, अगर आप भी उनसे पूछ ले कि गाड़ियों के पीछे रेड कलर की लाइट क्यों लगा देते हैं, तो उसके पास भी इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, जो खुद को ड्राइवर कहते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है, गाड़ियों के पीछे या मोबाइल टावर के ऊपर रेड कलर की लाइट इसलिए लगा देते हैं कि रेड कलर की वेवलेंथ या रेड कलर की लाइट की वेवलेंथ जो है वो ज्यादा है, सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर कलर। रेड कलर की वेवलेंथ या रेड कलर की लाइट की वेवलेंथ जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर कलर। ठीक है, इस वजह से ये रेड कलर की लाइट गाड़ियों के पीछे लगा देते हैं या मोबाइल टावर के ऊपर लगा देते हैं। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन होगा कि सर वेवलेंथ क्या है। मैंने यहां पर वेवलेंथ की एक छोटी सी डिफिनीशन लिखी है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ ऑफ द वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ और इसको लेम्डा से जाहिर किया जाता है। डियर स्टूडेंट, एक बात नोट करें कि जब भी कोई लाइट या जब भी कोई साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवलिंग करता है तो वो वेव की शक्ल में ट्रेवलिंग करता है। ठीक है, वेव की शक्ल में ट्रेवलिंग करता है। सपोज करें ये एक वेव है। ठीक है, ये एक वेव है। अब वेवलेंथ किधर है, वेवलेंथ क्या है। सपोज करें ये एक वेव है। ठीक है, तो इस जगह से लेकर इस जगह तक के फासले को हम कहते हैं वेवलेंथ। ये एक वेवलेंथ हो गया। या यहां से लेकर यहां तक के फासले को हम कहते हैं कि ये दूसरा वेवलेंथ। या यहां से लेकर यहां तक के फासले को हम कहते हैं ये तीसरा वेवलेंथ। इसी तरह ये चौथा, ये पांचवा वेवलेंथ। या यहां से लेकर यहां तक के फासले को हम कहते हैं वेवलेंथ, ये एक वेवलेंथ। या यहां से लेकर यहां तक के फासले को हम कहते हैं कि ये दूसरा वेवलेंथ एंड सो ऑन। यहां पर देखें, इसको हम कहते हैं क्रस्ट, ये दूसरा क्रस्ट, ये तीसरा, ये चौथा, और इसको हम कहते हैं ट्रफ। मैंने यहां पर इसकी डिफिनीशन लिखी है वेवलेंथ की। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट, या यहां से लेकर यहां तक के फासले को हम वेवलेंथ कहते हैं, या यहां से लेकर यहां तक के फासले को हम कहते हैं वेवलेंथ। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन होगा कि सर फिर इस वेव में कितने वेवलेंथ है। एक वेवलेंथ ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन ये बात नोट करें कि यहां से लेकर यहां तक के फासले को हम वेवलेंथ नहीं कह सकते। बस इसके साथ जो भी दूसरा क्रस्ट करीब आता है, यहां से लेकर यहां तक के फासले को हम वेवलेंथ कहते हैं। अब मैंने स्टार्ट में ये कहा कि गाड़ियों के पीछे या मोबाइल टावर के ऊपर रेड कलर की लाइट इसलिए लगा देते हैं कि रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर कलर। वेवलेंथ को हम लेम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, डिनोट करते हैं। और ये लेम्डा जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है एनर्जी के, यानी मींस एनर्जी एंड लेम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू ईच अदर। इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि जब एक चीज ज्यादा होगा तो दूसरा चीज कम होगा। अब देखें, मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, वीडियो का आखिर तक देखें। सपोज करें ये एक मोबाइल की टावर है और इसके ऊपर एक रेड कलर की लाइट लगा हुआ है और एक जो है ना व्हाइट कलर की लाइट लगा हुआ है। एक रेड कलर और दूसरा व्हाइट कलर की लाइट की जगह आप दूसरा कलर भी ले सकते हैं। मैंने आपके समझाने के लिए यहां पर व्हाइट कलर की लाइट लगाया है। अब
ये दोनों लाइट मोबाइल के टावर के ऊपर लगे हुए हैं और दूर से एक ऑब्जर्वर जो है या एक बंदा इन लाइट को देख रहा है। ठीक है, अब आप लोग मुझे ये बताओ कि इस ऑब्जर्वर को या इस बंदे को कौन सी लाइट यहां पर दिखाई देगा। ठीक है, इस बंदे को कौन सी कलर यहां पर दिखाई देगा। अब देखें, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि जब भी कोई लाइट या जब भी कोई साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवलिंग करता है तो वो वेव की शक्ल में ट्रेवलिंग करेगा। ठीक है, अब देखें, ये जो वेव है, ये वाला, ये रेड कलर की वेव है और ये जो वेव है ये व्हाइट कलर की वेव है। ठीक है, अब मैंने आपको यह भी कहा है कि वेवलेंथ क्या है, तो यहां से लेकर यहां तक के फासले को या यहां से लेकर यहां तक के फासले को या यहां से लेकर यहां तक के फासले को हम कहते हैं वेवलेंथ। ठीक है, और ये व्हाइट कलर की वेव है, यहां से लेकर यहां तक के फासले को या यहां से लेकर यहां तक के फासले को हम कहते हैं वेवलेंथ। अब आप लोग मुझे यह बताओ कि ये वेवलेंथ ज्यादा है या ये वाला वेवलेंथ ज्यादा है। ये वाला वेवलेंथ जो है ये ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन। क्यों? क्योंकि यहां पर जो डिस्टेंस है दो क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है दूसरे कलर की निस्बत, इसलिए ये रेड कलर की लाइट गाड़ियों के पीछे मोबाइल टावर के ऊपर लगा देते हैं। अब देखें, मैंने आपको यह भी कहा था स्टार्ट में कि एनर्जी एंड वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब एनर्जी एंड वेवलेंथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब? मतलब ये है कि जिस वेव का वेवलेंथ ज्यादा होगा उस वेव के पास एनर्जी क्या होगी? कम होगी। अब इस वेव की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है लेकिन इस वेव के पास एनर्जी क्या होगी? कम होगी। इस वेव के पास जो वेवलेंथ है वो कम है लेकिन इस वेव के पास एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब आप लोग मुझे बताओ कि इस ऑब्जर्वर को कौन सी कलर दिखाई देगा। शायद कुछ स्टूडेंट ये कहेंगे कि इस ऑब्जर्वर को व्हाइट कलर की लाइट दिखाई देगा क्योंकि उस स्टूडेंट का ये कंसेप्ट होगा कि इस वेव के पास एनर्जी ज्यादा है, ये जल्दी उस ऑब्जर्वर को पहुंच जाएगा। नहीं, ये गलत कंसेप्ट है। ठीक है, अब देखें, जब भी ये व्हाइट कलर ट्रेवलिंग करेगा तो इस वेव के रास्ते में जितने भी पार्टिकल होंगे तो इस वेव की यहां पर चांसेस ज्यादा होगी कि वो आसपास के पार्टिकल से क्या करे? स्ट्राइक करे। इस वेव की चांसेस ज्यादा होगी कि वो इसके रास्ते में आने वाले जो पार्टिकल है एटमॉस्फेयर में वो उसके इस वेव का इस पार्टिकल के साथ स्ट्राइक जो है इसकी चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन। यहां पर पार्टिकल के साथ जो स्ट्राइक है वो ज्यादा है। अच्छा, ये बात नोट करें, जब भी ये आसपास के पार्टिकल एनर्जी इसके साथ ज्यादा है, जब भी ये आसपास के पार्टिकल के साथ टकराएगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता अपना एनर्जी भी लॉस करेगा, हत्ता कि आधे रास्ते में ये खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस वेव का पार्टिकल के साथ स्ट्राइक जो है इसके चांसेस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन होगा कि सर फिर इसका देखें, इस वेव का पार्टिकल के साथ स्ट्राइक की जो चांसेस है वो इंतहाई कम है। ठीक है, ये जब पार्टिकल के साथ टकराएगा तो ये अपना एनर्जी लॉस करेगा और दरमियाने रास्ते में ये खत्म हो जाएगा। लेकिन इस वेव की जो स्ट्राइक है पार्टिकल के साथ यहां पर इसकी चांसेस कम होगी। जब इसकी चांसेस कम होगी पार्टिकल के साथ स्ट्राइक की तो ये अपना एनर्जी भी लॉस नहीं करेगा। ठीक है, अब देखें, इस वेव की मिसाल ऐसी है, जब आपने कभी देखा होगा जब एक बंदा
जब एक मेहमान स्टेज पर आता है तो स्टेज से पहले लोगों की लाइन खड़ी होती है और उस मेहमान के साथ क्या मिलाते हैं, हाथ मिलाता है। जब भी वो मेहमान लोगों के साथ हाथ मिलाता है, जब वो स्टेज तक पहुंचता है तो वो अपना एनर्जी लॉस कर देता है। किसमें? लोगों के साथ। कभी एक के साथ हाथ मिलाते, कभी दूसरे, कभी तीसरे, हत्ता कि वो स्टेज तक पहुंचते पहुंचते अपना एनर्जी लॉस कर देते हैं। बिल्कुल इस वेव की मिसाल इस मेहमान की है, जब वो स्टेज पहुंचते पहुंचते अपना एनर्जी लॉस कर देता है। और इस वेव की मिसाल एक ऐसे मेहमान की है, जब वो स्टेज तक जाता है तो बस सिर्फ एक सलाम कर देता है और डायरेक्टली स्टेज तक पहुंच जाता है। मतलब वो अपना एनर्जी लोगों के साथ हाथ मिलाने में लॉस नहीं कर देता है। बिल्कुल इस वेव की मिसाल इस मेहमान की है कि जब वो स्टेज तक जाता है तो बस सिर्फ एक सलाम कर देता है, फौरन स्टेज तक पहुंच जाता है और अपनी एनर्जी जो है वो बचा लेता है। ठीक है, तो ये था इसकी रीजन, साइंटिफिक रीजन कि गाड़ियों के पीछे रेड कलर की लाइट क्यों लगा देते हैं। ये इसकी साइंटिफिक रीजन है। अब देखें, इसके पास एनर्जी कम है, लेकिन यहां पर इसकी स्ट्राइक जो है वो पार्टिकल के साथ इसका जो स्ट्राइक है उसकी चांसेस कम है। बस डायरेक्टली एक जगह से दूसरी जगह तक चली जाती है और अपने एनर्जी जो है ना वो सेव कर देता है। ठीक है, तो ये था गाड़ियों के पीछे रेड कलर की लाइट, या मोबाइल टावर के ऊपर रेड कलर की लाइट, या जहाजों के नीचे रेड कलर की लाइट क्यों लगा देते हैं। तो ये था इसकी एक साइंटिफिक रीजन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगा, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। ओके।